Hello friends, how are you? I hope you all are doing great, and today I am going to cover some more practical problems related to portfolio management. Okay, so let's start. First, CMA फाइनल का क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 13 है और CA फाइनल का क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 6 है. ठीक है. अब देखो क्या लिखा है इसमें, ये दिया हुआ है और इसमें सिक्योरिटी ए, सिक्योरिटी बी दी हुई है. अब इसमें क्या लिखा है? कोवेरियंस निकालना है और क्या निकालना है? कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ इट मीन्स आर निकालना है. ठीक है. तो अब क्या करते हैं, इसे कैलकुलेट करते हैं. कोवेरियंस निकालते हैं पहले, उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालते हैं. इसी कंटिन्यू करते हैं. देखो पहले क्या निकालना है? एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल लेते हैं. एक्सपेक्टेड रिटर्न तो पता ही है कैसे निकालते हैं. इसको टोटल करो, उसके नंबर ऑफ ईयर्स है उससे डिवाइड कर दो. जब फ्यूचर डाटा दिया हो 12 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 14 प्लस 16 प्लस 15 प्लस 18 प्लस 20 प्लस 16 प्लस 22 या 148. इसको यहाँ से डिवाइड करोगे तो कितना है? 14.8. ओके. उसके बाद इसका भी निकाल लो. समेशन वी बार 20 प्लस 22 प्लस 24 प्लस 18 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 24 प्लस 25 प्लस 24 प्लस 18 या 210. ठीक है. इसको डिवाइड करो 10 से तो कितना आएगा? 21. अब क्या करना है? ए माइनस ए बार निकालना है और बी माइनस बी बार निकालना है. ओके. अब ए माइनस ए बार पहले निकालते हैं. ए माइनस ए बार, ए बार क्या है? एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना है? 14.8. तो 12 माइनस में 14.8 माइनस का 2.8, 8 माइनस में 14.8 6.8 माइनस का 7 माइनस में 14.8 7.8 माइनस का 14 माइनस में 14.8 0.8 माइनस का. अब 16 माइनस में 14.8 1.2 प्लस एंड 15 माइनस में 14.8 0.20. अब 18 माइनस में 14.8 3.2 एंड 20 माइनस में 14.8 5.2. 24 माइनस में 14.8 9.2. 18 माइनस में 14.8 3.2. अब इसी तरह किसका निकालना है? बी का भी निकाल दो. ओ गलत कर दिया. 20 माइनस में 14.8. ठीक है. 16 माइनस में 14.8 ये आएगा 1.2. ये कितना है? 22 माइनस 14.8 ये आएगा 7.2. एक्चुअली मैंने क्या कर दिया था? इसमें से माइनस कर दिया था. ठीक है. तो इसे करेक्ट कर लो. अब इसके बाद क्या है? अब इसमें से निकाल लो. कितना है? 21. इसमें निकालोगे 1 माइनस का, ये प्लस का 1 और ये 24 में से 21 माइनस करोगे तो 3 आएगा प्लस का और माइनस का 3 और 15 में से माइनस करोगे कितने? 21 माइनस का 6 माइनस का 6 और 20 फिर से माइनस का 1 आएगा 3 प्लस का 25 और 4 आएगा प्लस का 3. अब क्या करना है? अब 24 में से कितना माइनस करना है? 21 3. अब 18 में से 21 माइनस करोगे तो माइनस का 3 आएगा. ओके. अब क्या करना है? ए माइनस ए बार का स्क्वायर
उसके बाद b माइनस बी बार का स्क्वायर, देन उसके बाद क्या करना है a माइनस ए बार एंड b माइनस बी बार। ये कोवेरिएंस निकालने के लिए है। अब ठीक है, इसमें क्या निकलेगा वेरिएंस निकलेगा। अब इसके स्क्वायर करो 2 माइनस 2.2 का 7.8 और इसका इक्वल टू 6.8 46.24 7.8 स्क्वायर 60.84 0.84 स्क्वायर 0.7056। उसके बाद 1.2 का स्क्वायर करोगे तो 1.4, उसके बाद 0.2 का स्क्वायर करोगे 0.04, 3.2 का स्क्वायर 10.24 एंड 4 में 5.2 का स्क्वायर 27.04, उसके बाद 1.2 का स्क्वायर 1.44, 7.2 का स्क्वायर 51.84, ये आएगा 227.6। ठीक है, अब उसका निकाल लो। इसमें 1 आएगा 1 9 9 36 1 9 16 3 और 3 9 9 टोटल नंबर इसका 1 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 36 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 18। इसका कितना आया b माइनस समेशन b माइनस बी बार स्क्वायर आया 100। ओके, अब इसमें क्या करना है इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2.8, एक माइनस का एक प्लस का तो 6.8 माइनस में इसका करो, इसके साथ माइनस में आएगा 7.8 इंटू में 3, ये आएगा 23.4 माइनस का, उसके बाद ए माइनस का ए प्लस ए भी माइनस का ए माइनस को मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा प्लस में 2.4, उसके बाद ये माइनस का ये प्लस का ये माइनस का है, मल्टीप्लाई करो 1.2 इंटू में 6 7.2 माइनस का, इसमें भी वही आएगा माइनस में आएगा। अब इसके बाद इसका मल्टीप्लाई करो 3.2 इंटू में 3, ये आएगा 9.6। अब इसमें करो 5.2 इंटू में 4 20.8, इसका करो इससे 1.2 इंटू में 3.6। अब इसका इससे करो 7.2 इंटू में 3, क्या है 21.6। पहले माइनस माइनस के प्लस कर लो 0.2 0.7.2 23.4 प्लस 6.8, अब माइनस करो 2.8 2.4 9.6 20.8 3.6। ये माइनस का कितना है a माइनस ए बार एंड b माइनस बी बार, ये आया माइनस का 20। ठीक है, अब ये निकाल दिया। अब इसके अंदर निकालना है वेरिएंस निकालते हैं। वेरिएंस क्या निकालते हैं सिक्योरिटी का वेरिएंस ऑफ सिक्योरिटी ए कैसे निकालते हैं, इसमें a माइनस ए बार इसका स्क्वायर अपॉन में n 207.6 अपॉन में 10 कितना 20.76।
ओके, अब इसका क्या निकालना, स्टैंडर्ड डेविएशन, एस डी निकाल दो, एस डी ऑफ ए का क्या निकालते हैं, वेरिएंस का अंडर रूट कर दो, वेरिएंस तो पता ही चल गया, वेरिएंस कितना है 20.76 इक्वल टू 20.76 का अंडर रूट 4.56। अब वेरिएंस किसका निकालना है, सिक्योरिटी बी का, बी माइनस बी बार इसका स्क्वायर अपॉन में एन, कितना है ये 100 अपॉन में 10 इक्वल टू 10, और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आएगा, 10 का अंडर रूट कितना आएगा, ये आएगा 3.16। ओके, अब इतना निकलेगा, पहले से वीडियो पॉज करो, इसे लिख लो, फिर उसका मैं प्रोसेस करता हूँ। इसमें क्या बोले, कोवेरिएंस निकालते हैं, फिर क्या निकालते, कोरिलेशन और कोएफिशिएंट। देखो जल्दी, अब देखो कोवेरिएंस भी निकाल देता हूं, कोवेरिएंस इट मीन्स को ऑफ ए एंड बी सिक्योरिटी का कैसे निकलता है, ए माइनस ए बार बी माइनस बी बार, ये कितना आया था अपॉन में एन, कितना था माइनस का 20 अपॉन में एन 10, तो कितना है माइनस का 2। ओके, लिख लो इसे भी। फिर इसके बाद क्या निकालना है, कोएफिशिएंट कोरिलेशन, कोएफिशिएंट कोरिलेशन कैसे निकालते हैं, उसमें क्या था, कोवेरिएंस निकालते, कोवेरिएंस अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी। ओके, करो जल्दी। अब दूसरा पॉइंट क्या था, दूसरे पॉइंट में निकालना था कोरिलेशन, कोरिलेशन आर ए एंड बी। इसका फॉर्मूला क्या है, को ऑफ ए एंड बी का कोवेरिएंस कितना है, उसको स्टैंडर्ड डेविएशन ए और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी को क्या कर दो, डिवाइड कर दो इससे। अब कोब देखो कितना निकला था, कोब निकला था -2 कोवेरिएंस -2 निकला था। और उसका देखो, इसका देखो स्टैंडर्ड, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना निकला था 4.56 और मल्टीप्लाई में किसका निकालेंगे, इसका कितना है 3.16 क्या करना, -2.14.41 कर दो, -2 डिवाइड बाई 14.41, ये आएगा माइनस का 0.3138, इसे 9 कर दो बस। ये क्या निकल गया, माइनस का कोवेरिएंस निकल गया। अब ये क्या निकल गया है, ये क्या है, कोवेरिएंस क्या है, कोरिलेशन, कोरिलेशन कितना निकल गया है -0.139। ओके, अब वीडियो पॉज करो, इसे भी लिख लो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, देखो, सपोज देयर आर 4 स्टॉक्स इन अ पोर्टफोलियो, स्टॉक ए बी सी डी, ये इन्वेस्टमेंट दे रखी, क्या बीटा दिया हुआ है ईच स्टॉक का, उससे क्या लिखा, कैलकुलेट बीटा ऑफ पोर्टफोलियो, क्या निकालना है, कैलकुलेट करना बीटा ऑफ पोर्टफोलियो। देयर आर टू मेथड बाय विच वी कैन कैलकुलेट बीटा ऑफ पोर्टफोलियो। लेट्स सी। नंबर 1 मेथड 1। अब देखो इसमें क्या करना है, पहले स्टॉक लिख लो, स्टॉक ए बी सी एंड डी, और इन्वेस्टमेंट कितनी है, इन्वेस्टमेंट कितनी है 2 लाख, 1 लाख, 3 लाख एंड 1 लाख। अब इन्वेस्टमेंट टोटल करोगे, इसका टोटल कितना होगा, टोटल देखो 2 3 6 7 लाख। अब इसका बेट निकाल लो,
बेट कितना आएगा देखो, बेट कैसे निकालेंगे, इसको क्या करेंगे 2 लाख में से डिवाइड करेंगे टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट को डिवाइड कर दो कितना आएगा देखो 0.2857 एंड उसके बाद 1 लाख को करो 7 से, इसमें आएगा 0.1429 एंड उसके बाद करो 3 लाख डिवाइड बाय 7 लाख, ये आएगा 0.4286, 1 लाख डिवाइड बाय 7, इसमें सेम आएगा 1.429। ठीक है, अब इसका क्या बेट, अब क्या निकाल, यहाँ पे बीटा लिख लो, बीटा ऑफ सिक्योरिटी का, बीटा ऑफ सिक्योरिटी कितना है, बीटा ऑफ सिक्योरिटी 1.5, 2.51। अब क्या करना है, बेट को बीटा से मल्टीप्लाई करो, बेट इंटू में बीटा, .2857 इंटू में 1.5 कितना है 0.4284, उसके बाद 0.1429 इंटू में 2 इक्वल टू 0.2858, देन 0.4286 इंटू में 0.5, यह 0.2143 and then 0.1429 into 1 and 1.1429, इसका इक्वल टू प्लस कर दो, टोटल कितना है, इसका टोटल है बीटा, बीटा पोर्टफोलियो, जो टोटल आएगा उसी को क्या बोलेंगे बीटा पोर्टफोलियो 1.0714। ओके, अब क्या करना है, दूसरा क्या मेथड है, दूसरा मेथड देखो, मेथड 2। अब इसमें डायरेक्ट क्या करना है देखो, आपको इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 2 लाख इंटू में 1.5 प्लस 1 लाख इंटू में 2 प्लस में 3 लाख इंटू में 0.5 प्लस 1 लाख 1 लाख इंटू में 1। अब डिवाइड कर दो टोटल इन्वेस्टमेंट से, चलेगा 2 लाख इंटू में 0.5 प्लस कर दो 1 लाख इंटू में 2 एंड 3 लाख इंटू में 0.5 एंड 1 लाख इंटू में 1 इक्वल टू एंड डिवाइड बाय 7 लाख, यह 1.7714। देखो सेम आंसर आया ना। देयर आर 2 मेथड बाय विच कैलकुलेट बीटा ऑफ पोर्टफोलियो। ओके, जब ऐसा क्वेश्चन दिया हो तो हम इस टेबल बना के भी कर सकते हैं और उसका रेट निकाल के भी कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टली अब वीडियो पॉज करो, लिख लो इसे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसमें क्या लिखा है, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटी एक्ट। सिक्योरिटी एक्ट के लिए क्या दिए, इन्फॉर्मेशन दी है इक्विलिब्रियम रिटर्न। और इक्विलिब्रियम रिटर्न का मतलब क्या बता, सीएपीएम। सॉरी, सीएपीएम जब पढ़ा रहा था तो उसमें क्या बोला था, जब हम क्या निकालते हैं रिटर्न निकालते हैं उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न एज पर सीएपीएम, तो उसे क्या क्या बोलते हैं, उसे इक्विलिब्रियम प्राइस भी बोला था ना, बोलते हैं। तो ये क्या दिया है, सीएपीएम का रिटर्न दिया है, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ सीएपीएम। जब भी इक्विलिब्रियम रिटर्न दिया हो तो उसे क्या मानेंगे, सीएपीएम रिटर्न। सीएपीएम मतलब एक्सपेक्टेड रिटर्न एज पर सीएपीएम, कैपिटल सेट प्राइसिंग मॉडल के अकॉर्डिंग दिया है। ठीक है, और उसमें करेगा मार्केट रिटर्न। मार्केट रिटर्न क्या है, 15%। ट्रेजरी बिल, ट्रेजरी बॉन्ड है उसको 7% और 8 पार कितने ट्रेडिंग कितने का हो रहा है वो 140 पर। कोवेरियंस दिया हुआ है, कोव दिया है कितना 225 एंड कोरिलेशन दिया है 0.75। कैलकुलेट करना, एसडी कैलकुलेट करना है। एसडी किसका, मार्केट का और सिक्योरिटी का। तो पहले देखो, पहले क्या निकालना है,
जब हम मार्केट का अगर C2 कैलकुलेट करना है, क्या मार्केट का अगर क्या करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए बीटा की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो बीटा कैसे निकालते थे, बीटा इक्वल टू कोवेरियंस, देखो कोवेरियंस दी हुआ है, कोवेरियंस अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एम मार्केट, उसका क्या करते थे, एक्सप्रेस का मतलब कोवेरियंस ऑफ मार्केट है ना। तो पहले क्या निकालना है, बीटा निकालना है, बीटा कैसे निकालेंगे, देखो इसमें किसका एक्सपेक्टेड रिटर्न है, किस पर, एस पर सीपीएम, सीपीएम का मतलब क्या फॉर्मूला लगेगा, एक्सपेक्टेड रिटर्न इक्वल टू क्या था, आर एफ प्लस में बीटा, बीटा में क्या करते हैं माइनस आर एफ माइनस में आर एफ, ठीक है, ये था ना। अब ये हमें दिया है 15% है, ये 15% दिया है, आर एफ कितना, आर एफ अभी निकालना पड़ेगा, आर एफ में दिया है, आर एफ जब बीटा, बीटा भी निकालना है ना, तो बीटा और आर दिया है हमें कितना, मार्केट का रिटर्न है 15%। अब आर एफ कैसे निकालेंगे, 7% क्या है, बॉन्ड का, बॉन्ड कितना पे ट्रेडिंग है 140 पर, और ये किसका लेंगे, जब देखो यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर एट पार वैल्यू दी नहीं है, तो हम क्या मानेंगे, 100 मानते हैं, मानेंगे कितनी मानेंगे 100, ठीक है 100, तो 100 का 7% कितना होगा 7, तो कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट आर एफ, आर एफ मतलब रिस्क फ्री रिटर्न कितना होगा, 100 का 7% 7 आ गया, अपॉन में क्या आएगा 140, जो करंट में ट्रेडिंग है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब देखो 7 अपॉन में 140 इंटू में 100 कितना आया 5%, तो अब कितना आएगा यहाँ पर 5%, यहाँ पर गया 5, आप कर दो 15, अब ये देखो इसमें से इसे माइनस करोगे कितना होगा, इसमें से 5, ठीक है, बीटा 10 आ गया। अब देखो ये किसमें, इधर है माइनस में, जो इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा, ये प्लस में है ना, अगर इधर लाएंगे तो किसमें आएगा माइनस में, तो इसे क्या कर दो, तो इसे इधर ले आओ, बीटा इक्वल टू, ठीक है, ये मल्टीप्लाई में और इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 10 अपॉन में 10 इक्वल टू 1, अब 1 देखो 10 अपॉन में 10 कैसे आया, जब इसको इधर लाएंगे और जो इसको लाए तो ये माइनस प्लस का इधर माइनस हो गया ना, ठीक है, और इधर कितना होगा, ये मल्टीप्लाई में ऐसा है, अगर इसको जब इधर लाएंगे तो कितना डिवाइड में आएगा, मल्टीप्लाई का, तो 10/10 हो गया, तो कितना बीटा आ गया 1, ठीक है। अब इसके बाद क्या निकालना है, सिक्योरिटी का स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट का क्या निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है किसका, मार्केट का, तो मार्केट का स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं, देखो बीटा का फॉर्मूला क्या था, बीटा इक्वल टू को ऑफ एक्स एंड मार्केट, ठीक है, मार्केट अपॉन में क्या था, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट का स्क्वायर, हमें कोप भी दिया हुआ है और बीटा भी दिया हुआ है, हमें क्या निकालना है, सिर्फ मार्केट, वो निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट, कोप कितना है 225 अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एम का स्क्वायर 1, ठीक है। अब क्या करना है, अब देखो अब ये इधर आएगा, क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, अब इसे क्या कर देंगे अंडर रूट में हो जाएगा, ये अंडर रूट करोगे इसका कितना होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एम, ये कितना आ गया 225, अब इसका सिर्फ मार्केट स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो 225 का करोगे अंडर रूट कितना होगा, 225 का अंडर रूट होगा 15% आ गया, ठीक है। अब सिक्योरिटी का निकालना है, सिक्योरिटी का निकालेंगे तो क्या कैसे निकालना है, देखो पहले बीटा कैसे निकालते हैं, बीटा इक्वल टू क्या था, कोरिलेशन सिक्योरिटी और सिक्योरिटी एक्स एम और इनटू में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्टॉक का लेते हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट, ठीक है। अब देखो बीटा दिया हुआ है, हमें ये भी दिया हुआ है कोरिलेशन 0.75, अब इनटू में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एस और क्या है, हमें मार्केट का तो पता चल गया, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, तो ये कितना है 15, ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा
इसको इससे करोगे मल्टीप्लाई तो 15 ही आएगा। 15 इक्वल टू 0.75 इंटू में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एस। अब देखो अब क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एस 15 बाई में 0.75 इक्वल टू 15 डिवाइड बाई 0.75, ये आ गया 20% स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी का। ठीक है, ये था क्वेश्चन, राइट डाउन करो जल्दी से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू सीए फाइनल एज वेल एज सीए फाइनल, तो इसे अच्छे से करना है। ठीक है, इस ये वाला क्वेश्चन सीए फाइनल में भी आ चुका है, सीए फाइनल में भी आ चुका है। ओके, तो देखो पहले क्या लिखा है। सपोज देयर आर 4 स्टॉक्स इन अ पोर्टफोलियो। स्टॉक ए बी सी डी, अमाउंट दिया हुआ है, इन्वेस्ट कितना किया, बीटा दिया हुआ है। क्या लिखा, फर्स्ट पॉइंट बीटा ऑफ पोर्टफोलियो क्या है, बीटा ऑफ पोर्टफोलियो बताना है। और क्या है, बीटा ऑफ पोर्टफोलियो इफ बी वांट टू इन्वेस्ट ₹3 लाख इन रिस्क फ्री सिक्योरिटी में। अब क्या लिखा, अब बीटा ऑफ पोर्टफोलियो का बताना है। अगर क्या है, अब हम क्या कहते हैं कि सिक्योरिटी रिस्क फ्री में कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं, 3 लाख, तो उसमें बीटा क्या होगा। और थर्ड में क्या, बी वांट टू रिड्यूस बीटा ऑफ पोर्टफोलियो टू 0.85। ठीक है, देन हाउ मच अमाउंट इन्वेस्ट इन पोर्टफोलियो सिक्योरिटी, इन्वेस्ट रिस्क फ्री सिक्योरिटी। रिस्क फ्री सिक्योरिटी में कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिससे क्या है बीटा पोर्टफोलियो कितना होता है 0.85। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, पहला पॉइंट करते हैं, क्या निकालना है, कैलकुलेशन ऑफ बीटा पोर्टफोलियो, कैलकुलेशन ऑफ बीटा ऑफ पोर्टफोलियो। ओके, अब क्या निकाला, पहले मैंने क्या बोला था, इसका एवरेज भी कर लो, या तो इसका वेट निकाल के क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो मैं सीधा डायरेक्ट कर दूं मल्टीप्लाई, उसका टोटल जितना इसकी इन्वेस्टमेंट उससे डिवाइड। तो क्या करना है, 5 लाख इंटू में 1.2 प्लस 3 लाख इंटू में 2 प्लस में 1 लाख इंटू में 0.5 1 लाख। ओके, एंड प्लस में 3 लाख इंटू में 0.8। अब डिवाइड में देखो, डिवाइड में टोटल कितनी इन्वेस्टमेंट है, 5 3 8 9 9 3 12 है। जो आता है उसको 12 से डिवाइड कर दो। 5 लाख इंटू में 1.2, देन 3 इंटू में 2, देन 1 लाख इंटू में 0.5, 0.3 इंटू में 0.8, 14,90,000। $14,90,000 इसको डिवाइड कर दो 12 लाख से। 12 लाख से डिवाइड करो, कितना आएगा, 1.2417। ये है बीटा ऑफ पोर्टफोलियो। ठीक है, अब दूसरे पॉइंट में क्या है, बीटा कितना होगा अगर रिस्क फ्री सिक्योरिटी में कितना 3 लाख इन्वेस्ट करते हैं। इसके 2 मेथड है कैलकुलेट करने के। तो देखो फर्स्ट मेथड में क्या है, 0.2 क्या निकालना है, बीटा ऑफ पोर्टफोलियो। इसमें बीटा ऑफ पोर्टफोलियो निकालना है, बीटा ऑफ पोर्टफोलियो। फर्स्ट मेथड से क्या करेंगे, मेथड 1 M1, इसमें क्या डायरेक्ट ऐसे करना है, जैसे क्या था ना वैसे मल्टीप्लाई करना। पहले 5 लाख इंटू 1.2 प्लस में 3 लाख इंटू में 2 प्लस में कितना है 1 लाख इंटू में 0.5 एंड प्लस में 3 लाख इंटू में 0.8 और प्लस में कितना 3 लाख है ना
और रिस्क फ्री सिक्योरिटी का बीटा कितना होता है? 0 होता है। बताया था ना मैंने जब बीटा कैलकुलेट करते थे, जब कैलकुलेशन बताई थी बीटा की कैसे करते हैं। टोटल कर लो इसका 12, 15 लाख हो जाएगा इसका टोटल इन्वेस्टमेंट। अब देखो 5 लाख इंटू में 1.2, 3 लाख इंटू में 2, देन 1 लाख इंटू में 0.5, 3 लाख पॉइंट में 8, 14 इसका आएगा 14,90,000 और कितना आएगा 15 लाख टोटल इन्वेस्टमेंट 15 लाख। बीटा कितना है इसका 0.9933 ये बीटा है। मेथड 2 में कैसे निकालना है? मेथड 2 में देखो, मेथड 2 में क्या करना है? डायरेक्ट करना है तुम्हें। ये कितना था इसका 14,90,000 था ना? नहीं, यहां पर देखो ये कितना था 12 लाख था, 12 लाख ठीक है 12 लाख। जब इसका बीटा कितना निकल गया था? इसका बीटा था 12 लाख इंटू में 1.2417। ओके, अब इसमें क्या करना है? इसमें डायरेक्ट कर देना कितना 3 लाख यहाँ पर और इंटू में कितना 0 था ना बीटा सिक्योरिटी रिस्क फ्री सिक्योरिटी का बीटा 0 होता है। ठीक है, उसको डिवाइड कर दो 15 लाख से, ये डायरेक्ट हो गया 12 लाख इंटू में 1.2417। ठीक, अब इसका तो हो गई नहीं कुछ क्योंकि ये क्या है 3 लाख इंटू में 0 करोगे तो 0 आएगा। तो डिवाइड कर दो जितना आता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, जितना आएगा उससे डिवाइड कर दो। देखो इसमें भी वही आया 0.993। ठीक, दोनों एक्सेस निकाल के बता दिया। अब इसके बाद 0.3 कराऊंगा, लिख लो पहले। अब 0.3 में देखो क्या लिखा 0.3, वी वांट टू रिड्यूस बीटा पोर्टफोलियो कितना करना है 0.85। ठीक है, देन हाउ मच अमाउंट इन्वेस्ट इन आरएफ सिक्योरिटी, मतलब बीटा कितना डिजायर बीटा कितना है 0.85, उसके लिए कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा किसमें रिस्क फ्री सिक्योरिटी में, जिससे बीटा कितना हो जाए 0.85। तो देखो ध्यान से तरीका लिखा है, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड इन रिस्क फ्री सो दैट बीटा ऑफ पोर्टफोलियो इज कितना हो 0.85। तो क्या है, लेट अज्यूम अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड इन आरएफ रिस्क फ्री एक्स, इसे एक्स मान लेते हैं। ठीक है, अब देखो क्या बीटा निकालते हैं तो क्या वही वेट वाले निकालेंगे, क्या 8.5 बीटा। अब क्या करना है, पहले कितना था 12 लाख। ठीक है, 12 लाख इंटू में 1.24, ये आया था ना केस 1 में बीटा 2417 और प्लस में कितना अमाउंट की निकालना है ना, अमाउंट के एक्स इंटू में 0। अब यहां पर क्या आएगा, यहां पर आएगा 12 लाख प्लस में एक्स। ओके, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 12 लाख इंटू में 0.85, ये आया 10,20,000 प्लस में कितना है 0.85 एक्स इक्वल टू ये कितना आएगा देखो 14 लाख 12 लाख इंटू में 1.2417, ये आएगा 14,90,040। ओके, अब ये तो 0 इससे कट ही जाएगा, किसी वैल्यू को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं आपको 0 जाता है, इतना तो आता ही होगा, ये भी नहीं आता है। अब देखो क्या करना है, इसको इस साइड लाओ तो क्या हो जाएगा माइनस, मैं भी सिखा रहा हूं आपको साथ साथ। 0.85 एक्स इक्वल टू 14 लाख 9
90,040 90,040 माइनस में 10,20। ओके, अब देखो, अब क्या करना है, एक्स जो भी आता है इसको इससे क्या कर देना, डिवाइड कर दो। 0.85 है ये 0.85। अब देखो 14,90,40 माइनस में 10,20,000 डिवाइड बाई 0.85 कितना आ रही है, 14,90,40 मैथ में 1,20,000 आई मीन 10,20,000 यह 4,70,040 4,70,40 है। ठीक है, इसको डिवाइड करो 0.85 से, ये 5,52,988। ठीक, मतलब इतना रिस्क फ्री सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना है। रिस्क फ्री सिक्योरिटी में अगर इतना इन्वेस्ट करेंगे रिस्क फ्री सिक्योरिटी में, जब कितना बिट आएगा 0.85। ठीक है, वीडियो पॉज करो और इसे राइट कर लो। और वन मोर थिंग, अगर कोई कैलकुलेशन एरर आती है, ठीक है, तो उसे खुद करेक्ट कर लेना। ठीक है, क्योंकि ये बार जो वीडियो रिकॉर्ड हो गई तो उसे हम रिकरेक्ट तो कर नहीं सकते उसमें। ओके, तो अपनी तरफ से उसे रेक्टिफाई कर लेना। लिखो जल्दी। So, I think it is enough for today. In next class, I will cover some more practical problems related to portfolio management. So, if you like this video, do like, share and subscribe. Till then, bye bye and take care.